जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो विजन आईएएस का पीटी 365 करंट अफेयर्स मैगजीन है, उसका जो एनवायरमेंट का सेक्शन है, वहाँ उस मैगजीन को हमने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जहाँ से यूपीएससी के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, सिर्फ हमने उन पॉइंट्स को रखा है। यहाँ पे एक की पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए जैसे कि स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि बायोडायवर्सिटी, ये बायोडायवर्सिटी चैप्टर है। बायोडायवर्सिटी में इतना आप देख रहे हो, इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है। मतलब यदि इको सेंसिटिव एरिया है, इको सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ से यूपीएससी क्या पूछ सकता है, उसको रखा है। जैसे कि कोरल ब्लीचिंग से यूपीएससी क्या पूछ सकता है, कहाँ से क्वेश्चंस आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो उसी पॉइंट्स को हमने फोकस किया है। तो आज हम लोग इस क्लास में पूरी बायोडायवर्सिटी को ये यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का पूरा बायोडायवर्सिटी को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि पसंद आएगा तो एज ए सपोर्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी का जो चैप्टर है, इसमें कि रेड टॉपिक जो है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो अभी आयुष्मान ने जो लिस्ट है उसको अपना अपडेट किया है, और उसमें जो स्पीसीज हैं उनके जो स्टेटस है उसको अपडेट किया है। तो यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाए। जैसे कि बात करें, एक स्पीसीज है ला गोमेरा जायंट लिजार्ड। तो बेसिकली प्रीवियस इसका जो स्टेटस था वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, जैसे आप देख रहे हो। लेकिन अभी क्या है, इंडेंजर्ड में है। और लोकेशन कहाँ पे, तो स्पेन के कैनरी आइलैंड में है। एक आपकी कैपियोपोआ कैक्टी है, ये इसका 82% स्पीसीज क्या एक्सटिंक्ट कर चुका है। ठीक है। और बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो चिली के अटाकामा डेजर्ट में। ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजार्ड की बात करें तो प्रीवियस से इसका लिस्ट कंसर्न था, लेकिन अभी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। लोकेशन स्पेन के एंडेमिक रेप्टाइल कैनरी आइलैंड में है। ग्रैंड कैनेरिया स्किंक प्रीवियस क्या लिस्ट कंसर्न था, लेकिन अभी इंडेंजर्ड में है। ये कहाँ पे, स्पेन के कैनरी आइलैंड में पाया जाता है। आइबिजा वॉल लिजार्ड की बात करें, प्रीवियस से नियर थ्रेटेंड था, अभी ये क्या इंडेंजर्ड में है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो स्पेन के आइबिजा फॉर्मेंटेरा में। बोर्नियन एलिफेंट के बारे में बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और बोर्निया सुमात्रा आइलैंड में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। या ये 3-4 दे दिया यहाँ से, और उन्होंने पूछ दिया कि इसको इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आप इसको मैच कीजिए एक दूसरे के साथ। ठीक है। चलो, फिर अभी क्या, एक सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुआ है, होस्ट किया है भूटान गवर्नमेंट ने, और उसको सपोर्ट किया है टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन के द्वारा। तो इसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें क्या है कि टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड जो प्रेजेंट किया है यूएनडीपी के द्वारा, और टाइगर बॉन्ड्स किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए इसमें बात की गई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करें तो बिग कैट्स इंडिया में जो भी हैं उनका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा जा सकता है, कि जो टाइगर है क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लायन, चीता, स्नो लियोपार्ड, लेओपार्ड ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। जागुआर जो है आपका नियर थ्रेटेंड में है, और प्यूमा जो है लिस्ट कंसर्न में। ऑल बिग 5 कैट्स किस में आते हैं, शेड्यूल 1 और 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट्स अपेंडिक्स। ठीक है। एलिफेंट सेंसस अभी हुआ साउथर्न स्टेट्स में, साउथर्न, तो वहां पे कर्नाटक ने टॉप किया, वहां पे 6000 एलिफेंट्स पाए गए। हाई डेथ रेट क्या है, 40% है। जो जुवेनाइल एलिफेंट से 10 साल है उससे कम का। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो अभी यहाँ पे बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम एक हुआ है। तो उसमें क्या है कि 2 बस्टर्ड स्पेसीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन को शामिल किया गया है। 2000 स्पेसीज हैं, बंगाल फ्लोरिकन। और तो यहाँ से क्या है कि आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 2013 में, और बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के रूप में 2016 में, और इसको एक्सटेंड कब तक किया, 2033 तक।
और इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा किया गया था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें यहाँ पे, तो यूनेस्को ने अभी 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को कोलंबिया जैसे कंट्री से ऐड किया है। किसमें? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, मैप प्रोग्राम में। मैप प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? तो 1971 में लॉन्च हुआ था। ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसका बेसिक एम क्या है? तो एम है इसका कि इंसानों और इन्वायरमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप इनहेंस करना ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया, और फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज किया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स को किया गया। इको सेंसिटिव एरिया के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है कि अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने कस्तूरीरंगन कमेटी के रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली रिपोर्ट आया था वेस्टर्न घाट के ऊपर फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर के। कस्तूरीरंगन कमेटी ने कहा कि जो वेस्टर्न घाट का 37% जो एरिया है उसको क्या इको सेंसिटिव एरिया बना देना चाहिए, ठीक है। और इस एरिया का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे? कर्नाटका है, उसके बाद महाराष्ट्र। फिर है यहाँ पे कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एक केरला का एक पंचायत है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। केरला का पंचायत है थाजाकारा, ठीक है। उसने पब्लिश किया है क्या? अपडेटेड पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को। बेसिकली बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। किसके कंसल्टेशन के साथ? लोकल पीपल के, वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं उनके कंसल्टेशन के बाद। पर्पस क्या होता है कि जो वहाँ के बायो रिसोर्सेस हैं और एसोसिएटेड नॉलेज है उसको क्या डॉक्यूमेंट किया जाए, उनको सेफगार्ड किया जाए। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो इंडिया का रैंक उसमें 176 रहा है। 2022 में इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। किसके लिए? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का इमिटर रहा है। यूएन रेड के बारे में बात करें तो यूएन रेड क्या है कि यूएन एक्नॉलेज एन एडवाइजरी प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट क्लाइमेट विच फोकस ऑन द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर डेजर्ट असिस्टेंट लॉन्च कब हुआ था? 2008 में, और इसको टेक्निकल एक्सपर्टाइज किया गया था इसके द्वारा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP और UNEP के द्वारा। और इंडिया इसका क्या है? टोटल 65 मेंबर्स है, जिसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है। UNFF मीटिंग के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इंडिया इसमें मीटिंग में कहा गया है कि इंडिया ने अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसको 5 से 10 साल में काफी इंक्रीज किया है। साइंटिफिक अप्रोच टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया है। टोटल फॉरेस्ट कवर बात करें तो इंक्रीज हुआ है 2261 किलोमीटर, और परसेंटेज 24.62%। 17 स्टेट में 33% ऑफ देयर एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करें तो कोरल ब्लीचिंग में अभी हुआ है कि जो लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और अंडमान निकोबार में कोरल ब्लीचिंग काफी बड़ा है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो यहाँ पे लाइव कोरल कवर जो है ना वो डिक्रीज किया है। कितना? 37% से 27%, 27.3% 2005 से लेकर के 2001। कौन कौन से एक्ट्स के अंदर एक कोरल को कवर किया, कोरल ब्लीचिंग को कवर किया जाता है? तो कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 1981 इशूड अंडर द, किसके अंडर होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और कोरल स्पीसीज को लिस्ट किसके में किया गया? तो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। मैंग्रोव कंजर्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें मैंग्रोव 44 कंट्रीज में 36 रीजन को क्या एक्सेस किया गया है। ये एक हेडलाइन इंडिकेटर है किसका? कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, जो अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आता है। मैंग्रोव सिस्टम जो साउथ इंडिया का है, श्रीलंका, मालदीव और नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, यहाँ के जो मैंग्रोव्स हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसमें रखा गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। लिस्ट कंसर्न की बात करते हैं, अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल के मैंग्रोव्स हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में साउथ इंडिया के हैं, और वेस्ट इंडिया के जो मैंग्रोव्स हैं वो के वल्नरेबल कैटेगरी में रखेंगे। रामसर साइट्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये आपको रामसर साइट्स कुछ ऐड किए गए हैं। तो जैसे कि नागिर नकटी जो बर्ड सेंचुरी है बिहार में, फिर नंजा रायन बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, कोजुवेली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, अतवा रिजर्वायर है मध्य प्रदेश। इनको अभी
ऐड किया गया है रामसर साइट्स में। नागिन नकटी के बारे में बात करें तो मैन मेड रिजर्वायर है, बेसिकली ड्राई और डिसिडुअस फॉरेस्ट में है और हिल्स से घिरे हुए हैं। नागी हिल्स पे बेसिकली जो नागी जो लाइज करता है डेंगेटिक प्लान्स में है एंड लैंडस्केप ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और एक क्या इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। नंजारायन बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में, इसके बारे में बात करें तो क्या लार्ज सैलो वेटलैंड्स है और इसका नाम किस पे पड़ा है? तो किंग, वहाँ के जो किंग है नंजारायन, उनके नाम पे, क्योंकि उन्होंने रिस्टोर और रिपेयर किया था। इट डिपेंड्स अपॉन द जो नाला ड्रेनेज है, वहां से जो हेवी रेन वाटर फ्लो आता है उस पर काफी डिपेंड्स है। कुजीवेली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में, यहाँ पे क्या था? ब्रैकिस सैलो लेक लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन नॉर्थ पौंडीचेरी है। कनेक्टेड है किससे? टू द बे ऑफ बंगाल बाय द ब्रैकिस पुकेली क्रिक एंड डायन थीटू एस्चुरी से। लाइज कहाँ पे करता है? इन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज। तवर रिजर्वायर की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकेट करता है सतपुरा, कहाँ पे? सतपुरा टाइगर रेंज में। और बॉर्डर किसका है? सतपुरा नेशनल पार्क का और बोरीवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। कंस्ट्रक्टेड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पतावा एंड देनवा रिवर। हाई सी ट्रीटी या उसको क्या बीबीएनजे एग्रीमेंट कहा गया, अडॉप्ट किया 2023 में और ये सिग्नेचर ओपन हुआ है किसके लिए? 2 साल के लिए। ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई सी ट्रीटी या बीबीएनजे एग्रीमेंट है कैसा है? तो ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट है। इसमें क्या 91 कंट्रीज ने साइन किया और 8 पार्टीज ने इसको रेटिफाइड किया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली क्या है कि जो मैरिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है और सस्टेनेबल उसका यूज करना है। भारत में जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। सेलो एक्वीफर मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे तो सैम पायलट प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च किया गया, तेलंगाना में है। बेसिकली ये क्या था? सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। इट इन्वॉल्व्स क्या था? सेलो वाटर बोरवेल टू पंप आउट। ये किसके अंदर में है? ये किसका पार्ट है? तो अमृत स्कीम का पार्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। अटल मिशन फॉर रिज्यूनेट एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का। कुछ टर्म्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जैसे प्लैंकटन क्रैश की बात करें यहाँ पे। तो प्लैंकटन क्रैश बेसिकली क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट और लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। और क्या जो प्लैंकटन होता है डाई कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर क्वालिटी में सडनली उनका चेंज होने के कारण। गैप लिमिटेशन की बात करें तो एक इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं? फिजिकल कांस्टेंट ऑन साइज ऑफ द प्रे दैट प्रेडेटर कैन कंज्यूम। तो प्रेडेटर उसको कंज्यूम कर सकते। जैसे कि बात करें इसका एक लिमिटेशन है तो उसको प्रेडेटर माउथ, जैसे बात करें स्मॉल प्रेडेटर क्या आता है? स्मॉल छोटे जीव को खा सकता है और बड़ा प्रेडेटर जिसका मुंह बड़ा होगा बड़े जीव को खा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गैप लिमिटेशन की बात करते हैं, सेपिंग फूड वेब्स ड्राइव्स एडेप्टेशन रेगुलर प्रेडेटर प्रे बैलेंस प्रेडिक्ट एनवायरमेंट। मेगाफौना की बात करें तो क्या है कि द एनिमल्स अबव अ सर्टेन वेट थ्रेशोल्ड जनरली 50%। स्ट्रेमेटोलाइट्स क्या होता है कि रेंज ऑफ माइक्रो माइक्रोबियल कम्युनिटी दैट एसोसिएटेड विद अ लेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, और ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर ऑक्सीजनेटेड इवेंट दैट कंपैरिजन विद अदर एटमॉस्फेयर ऑफ मतलब इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ई डीएनए यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है, ई डीएनए क्या है। तो ये ई डीएनए क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डीएनए होता है जो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है किसके द्वारा? फ्रॉम सेलुलर मटेरियल शेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्किन और एक्सक्रीमेंट के थ्रू। कहाँ पे? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। ईडीएनए का बेसिकली यूज किया जाता है कि कोई भी स्पेसीज है उसका प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कन्वेंशनल मेथड के कंपेयर में काफी रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है और लो कॉस्ट पे इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज में भी इसका काफी यूज होता है। स्पेसिएशन की बात करें तो क्या इट इज लिनेज स्प्लिटिंग इवेंट होता है दैट प्रोड्यूस मोर स्पेसीज, टू और मोर सेपरेट स्पेसीज। यहाँ पे एक लाइन है कि आप देख सकते हो कि एशियाटिक लायन एंड बंगाल टाइगर्स को एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इन द सन कंटिनेंट, अपने सब कंटिनेंट में, क्योंकि ड्यू टू सिंपैट्रिक स्पेसिएशन के कारण क्या अपना कोएग्जिस्टेंस करता है। बायोल्यूमिनेसेंस की बात करें तो क्या होता है? एक मतलब जीव के अंदर जो एक प्रॉपर्टी होती है जो लाइट को इमिट करते हैं, इसके लिए दो केमिकल्स जरूरी है, लूसीफेरिन और लूसीफेरेज और फोटोफाइटोन।
ये होता कैसे है? तो बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है उससे होता है। ठीक है। जीव कौन कौन से होते हैं जो स्पेसीज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, जेली फिश हो गया, हैच फिश हो गया, वर्म हो गया, सी वॉलनट्स हो गया, फायरफ्लाइज हो गया, फंगी, बैक्टीरिया, सी डीप सी स्किम्स हो गया। ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग का बेसिकली प्रयोग किया जाता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लो कॉस्ट पे इसको किया जा सकता है। वुड इंक्रोचमेंट की बात करें तो इट इज इंक्रीज ऑफ ट्री एंड श्रब कवर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द इकोसिस्टम। ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रीन वाटर बेसिकली क्या होता है? टू रेफर्स द मॉइस्चर इन द सॉइल एंड वेजिटेशन में जो मॉइस्चर होता है उसको ग्रीन वाटर। इट वाइटल इन द जनरेटिंग रेन वाटर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ब्लू वाटर की बात करें, इट इज encompassing द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फाउंड इन अ लेक, रिवर एंड रिजर्वायर्स। ब्लू वाटर इज रिचार्ज बाय द प्रेसिपिटेशन। क्या किसके द्वारा? प्रेसिपिटेशन के द्वारा रिचार्ज होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे साइट्स हो गया, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है। आईयूसीएन के बारे में बात करें तो हाँ, इंडिया इसका मेंबर है, 184 कंट्रीज हैं, इसका इंडिया भी एक मेंबर है। आईयूसीएन की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज, स्थापना 1948 में हुआ था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ये इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम क्या है? टू इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर प्रोटेक्ट कम्युनिटीज वाइल्ड लाइफ एंड प्रेसेस इन देयर लाइफ्स। एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। ठीक है। किसके नाम से? एज ए नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से। और ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो एनवायरनमेंट के मैगजीन इसका फर्स्ट पार्ट था। यदि वीडियो पसंद आया हो, लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।